50 मिलियन, या फिर हो कैसे रहा है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यूज यार वो व्यू मुझे भी पता नहीं कैसे आया है। तो देखिए सबकी अपनी अपना चलाने का गणित होता है, उसमें कोई दोषी नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं वो गाना खराब नहीं है, आप सुनिएगा तो मेरा फेवरेट गाना है। मैं एक गाने को सुनते हुए मैं बंटी, मुझे याद है कि जब हम दिल्ली से बाई रोड आए थे उस वाले जो आलम वाले गाना जो आग लगाई रुका में, हम बाई रोड दिल्ली से चल के आए थे। वो गरम कर गाना हम दिल्ली से बजाए और पटना आके खत्म हुआ। इतना मुझे पसंद था वो गाना, और गाना सच में बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अपने कंपनी के फॉर्मूले हैं, उस पर मैं नहीं जाता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आईडी लगाता है। बड़े बड़े कंपनियां जितनी भी हैं सब लोग ऐड लगाते हैं, 2, 4, 5, 10 मिलियन का सब लोग लगाते हैं। हाँ, हम जैसे लोगों को नहीं लगा पाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो उनका अपना चलाने का थ्योरी है। तो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, सबके अपने करने का तरीका होता है। जहाँ तक रही आपने पूछा कि बड़े बड़े स्टारों का नींद हराम हो गया है, मैं किसी का नींद हराम करने के लिए काम नहीं करता हूँ। ये नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, किसी को देखकर मेरी से जलन होती है। तो आज तक आप बताओ प्रियांशु, आप इतने दिन से मुझे जानते हो, ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मेहनती नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी मेरे साथ, मुद्दे हो गए थे कि हम एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे जीवन में, और वो ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था। तो जीवन में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आता है कि मैं गलत कहाँ हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपने शब्दों से, और मैं किसी को परेशान करने के लिए काम नहीं करता, ये नया नहीं कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। और लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और लोग हमें प्यार करते हैं, और ये सबको पता है कि मेरे फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ बच्चों के, अब सोचो प्रियांशु कि अगर हमारे बच्चों की आईडी बंद नहीं होती तो क्या स्थिति होती। हमारे सारे बच्चों की आईडी बंद हो गई है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे लिए मेहनत करते हैं, और एक कोई एक गेम चल रहा है जो ये सबकी आईडी बंद कर देते हैं लोग, 2, 4, 5 हज़ार के लिए, 2,000 के लिए, 4,000 के लिए। तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है, FIR हुआ है। कब तक सरकार उस चीज़ को देखती है, मैं लगा हूँ। और जो भी ये कर रहा है सही नहीं है यार, 2, 4, 5 हज़ार रुपये के लिए किसी का विश्वास तोड़ रहे हो आप लोग, तो वो सही नहीं है। बट ठीक है, मैं किसी का खाना पचाने के और पचने के लिए नहीं गाता, मेरी काम है ये, इसी से मेरी पहचान है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं काम करता हूँ लोगों के बीच में जाती हूँ। 2025 में आप दोनों की सबसे वायरल जोड़ी हो गई थी, क्या ये 2026 में शुरुआत हो गई आज से? तो शुरुआत तो 25 में भी हम लोग शुरुआत नहीं आए थे, याद रख देखना। और अभी तो शुरुआत है, और एक कलाकार के लिए हर दिन शुरुआत होती है। हम कलाकार जो है ना, हम ये आखिरी गाना किए हैं, इसके बाद इस गाने को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने जीवन में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं हर चीज़ को आखिरी समझ के करूँगी। आप लोगों को भी यही कहूँगा कि जब भी जिंदगी में कोई भी चीज़ को आखिरी समझ के करोगे तो बेहतर होगा। तो प्रयास आप भी करिए कि वो चीज़ें आखिरी हो, और शुरुआत हुई है तो अंत भी सही होगा। हर गाने के बाद जो आपको टारगेट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कंपटीशन जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है ना तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अकेला कब तक दौड़ोगे? तो लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको और आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके गायकी को, आपके डांस को, आपके बॉडी को, आपके शब्दों को दुनिया कोई नहीं रहेगा तो उससे कंपेयर कहाँ कर पाएगी। इसीलिए रहना सबका ज़रूरी है। सब लोग रहेंगे तभी आप किसी और से तुलना मेरी भी करोगे, मेरे से तुलना किसी और की करोगे। तो ज़रूरी है सबको रहना। और ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े हो। मैं सबको कहता हूँ कि भाई गाली देते हो दो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है? कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूँगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में चाहे किसी और के भी प्यार में, जिसकी वजह से आपकी माँ बहन को दुनिया गाली दे।
क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पुरी जी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस।